हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर के ग्राफ के क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ के क्वेश्चंस के बारे में। मुझे पता है जनरली बच्चे ना ग्राफ के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इस लेक्चर में मैं जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, वो सभी कवर करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले। ओके, तो चलो सबसे पहले पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ तीन ग्राफ देखने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ तीन ग्राफ देखने होते हैं बच्चों। एक होता है आपका वीटी ग्राफ, ठीक है। एक क्या होता है आपका? वीटी ग्राफ। सेकंड होता है आपका एसटी ग्राफ, और थर्ड होता है बच्चों आपका एटी ग्राफ। ये तीन ग्राफ के ऊपर आपको ग्राफ पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। अब वीटी ग्राफ यानी कि क्या है बच्चे? दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको ये सब पता है तो आप स्किप कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब समझो, अब ये तीन ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं जरा वो समझो। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों दो मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूं वीटी ग्राफ की, जब भी मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन देखूंगा और इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा। और इक्वेशन कौन सा है जरा समझो। वो इक्वेशन है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। हमेशा अगर मुझे वीटी ग्राफ बनाना है तो आपको यही इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी इक्वेशन से बनेगा आपका वीटी ग्राफ। उसके बाद अगर आपको एसटी ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है आपको? एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन है और वो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन के सहारे ही हम क्या बना पाएंगे? एसटी ग्राफ बना पाएंगे। सर एटी ग्राफ बनाने के लिए कोई इक्वेशन नहीं है क्या? नहीं बच्चों, एटी ग्राफ में ऐसा इक्वेशन की जरूरत नहीं बनती है। एटी ग्राफ जनरली एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें ग्राफ को देखते समय टी का पावर देखना होता है। टी का पावर, अगर आपका टी का पावर 1 है और टी का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर टी का कितना, तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा टी की पावर 1, टी की पावर 1 मतलब होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और टी की पावर 2 मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला कैसा दिखता है? सर स्ट्रेट लाइन तो समझ में आता है हमें। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन पैराबोला कैसे दिखता है? देखो पैराबोला बच्चों कुछ ऐसे दिखेगा, या आपकी वाई एक्सिस या आपकी एक्स एक्सिस, तो पैराबोला ऐसे दिखेगा। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसे ही दिखेगा, और शेप आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन शेप जो है यू शेप है। ये क्या है? यू शेप होता है पैराबोला। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब ये रहा पहला सवाल। क्या कहना है पहले सवाल में? देखो जरा पढ़ो। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत केयरफुली जो सिचुएशन दी है उससे पहले अच्छे से पेपर पे लिख लेना। डायरेक्टली ग्राफ पे जंप मत करना, पहला पॉइंट। देखो अभी क्या कहता है पहला ग्राफ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या पता है आपको? यूनिफॉर्म मोशन मतलब बच्चों कांस्टेंट स्पीड मोशन। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बोला है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी? कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ही 0 है मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, उसकी वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब हमें ग्राफ कौन सा पूछा है पहले ये देखो। हमें ग्राफ दिया है तीनों के तीनों ग्राफ एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ निकालने के लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें भी एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यही ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चों? यू टी प्लस 0, यानी कि एस इक्वल्स टू यू टी। यह आपका ग्राफ बन गया, एस इक्वल्स टू वॉट? यू टी। अब यहाँ पे टी की पावर देखो कितना है? टी की पावर 1 है। तो टी की पावर 1 मतलब बच्चों ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम इससे भी दिखा सकते हैं। देखो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स।
तो चलो ये s कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, ये t कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे है, और यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m इक्वल्स टू u, यानी कि m होता है आपका स्लोप। क्या होता है, स्लोप। और ये स्लोप फॉर ए गिवन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो अभी तो t की पावर 1 का ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है क्या, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे तो कर्व है, और ये यू शेप कर्व है, यू शेप कर्व है मतलब ये तो पैराबोला है। दिस इज रॉन्ग, ये ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद ये ऑप्शन सी पे आ जाओ, ऑप्शन सी में भी फिर से कर्व है, ये कर्व हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑप्शन भी चला गया। फिर ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में स्ट्रेट लाइन है क्या, बिल्कुल है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है क्वेश्चन में उसे पूरा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ईच ऑफ द 3 ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यानी कि ये तीनों के तीनों एटी ग्राफ्स हैं। कौन से ग्राफ है, एटी ग्राफ। उसके बाद फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी हैज पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1, विच ग्राफ शो एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज इंक्रीजिंग। पहली बात तो हमें ये पूछा है कौन से ग्राफ में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 नहीं थी, कुछ ना कुछ स्पीड थी। यहाँ पे बोला है देखो, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हैज पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू t1। क्लियर, चलो ठीक है। उसके पास इनिशियल स्पीड भी है और पूछा है कि कौन सा ग्राफ स्पीड इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ स्पीड कब इंक्रीज होगी, मुझे पहले ये बताओ। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये जिस ग्राफ में प्रेजेंट है वो हमारा आंसर है। अब जरा देखो, अब 3 ग्राफ आपको दिए हैं। अब ये तीनों ग्राफ की मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले ना ये सेकंड वाले ग्राफ पे आओ। ये ग्राफ में देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, बिल्कुल बढ़ नहीं रही है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है मालूम क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं एक बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूँ तो वो आखिरी तक 10 ही रहेगी। यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन इक्वल रेट से बढ़ेगी। आया ध्यान में। सेकंड ऑप्शन में देखो सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी क्या, नहीं, गलत। यहाँ पे इस थर्ड ग्राफ में देखो, थर्ड ग्राफ में बच्चों मान लो कि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन पहले 10 है, बाद में 9 हो गया, बाद में 8 हो गया, बाद में 7 हो गया। देखो एक्सेलरेशन कैसा क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी एक्सेलरेशन क्यों ना हो, फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहो, भाई अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ध्यान में। तो इस ग्राफ में भी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस तुम्हें ऐसा लगता है कि सर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, होने दो, लेकिन अभी भी उसके पास एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, भले वो 9 का हो या 7 का हो, तो स्पीड उसकी बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये वाला ग्राफ भी क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड इंक्रीज इंडिकेट कर रहा है। तो ग्राफ ए को देख लेते हैं एक बार। ग्राफ ए में भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यही जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं ना, इसको उल्टा कर लो, यानी कि 7, 8, 9 ऐसा कर दो, तो यहाँ पे फिर से स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आया ध्यान में। तो तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एक सेकंड। अब इस नेक्स्ट ग्राफ में आ जाओ। नेक्स्ट ग्राफ में क्या दिया है हमें, देखो, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। हमें यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ दिया है, और ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज वीटी ग्राफ। क्या कौन सा ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ के बारे में एक चीज़ याद रखना हमेशा, वीटी ग्राफ जब भी आपको देंगे तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, या फिर एक सेकंड, हाँ, तो मैं कह रहा था कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, वो आपको एक्सेलरेशन देगा, और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ जो होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ,
एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट देगा। ये कहाँ से लॉजिक लाया मैंने, देखो देखो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी इज ds बाय dt, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ds इक्वल्स टू v dt। अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूँ तो इंटीग्रेट कर लिया तो ds का इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा, v dt। यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स रहेंगी वो ये रिप्रेजेंट करती है कि डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर व्हाट, वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। इसके बाद अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको पता है क्या, एक्सेलरेशन के बारे में जरा एक पॉइंट बता देता हूँ मैं यहाँ पे 2 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv बाय dt। अब dv बाय dt मतलब क्या है, dv बाय dt मतलब ये होता है स्लोप, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है मालूम क्या, तुम्हारा जो vt ग्राफ है उसका स्लोप होता है। तो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बता दिए हैं, अब इस पॉइंट्स को हम साइड में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। चलो तो इसको आप लिख लेना पीछे वीडियो लेके जाके, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। थोड़ा मेरे आजू बाजू में ना लोगों का आवाज़ आएगा बच्चों, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बार बार वीडियो में यही बोलते रहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा आप उसको इग्नोर कर देना, छोटे बच्चों का अगर आवाज़ आता है तो। चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास वीटी ग्राफ दिया है और उसने पूछा है द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड, ये पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा था कि इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का एरिया ये पूरा। अब इसको निकालोगे कैसे, ज़रा ये देखो। निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस एरिया को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि देखो दिस इज एरिया A1, ठीक है, दिस इज एरिया 2, दिस इज एरिया 3, ये वाला इसको मैं और ले लेता हूँ, लगे तो देखो ये 3 ले लेते हैं इसको, और इसको 4 ले लेते हैं, और इसको 5, ठीक है। चलो एक एक एरिया को सॉल्व करते हैं फिर। एरिया 1 देखो बच्चों ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मुझे, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया बच्चों ये, देख लो दिस इज बेस। चलो मैं इसको पूरा ही मिटाता हूँ, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम। तो दिस इज बेस, ये देख रहे हो, दिस इज बेस। बेस कितना है आपको 1 सेकंड, और हाइट कितनी दी है, हाइट दी है आपको 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना एरिया आएगा बच्चों यहाँ पे 10। पहला एरिया कितना आया 10 मीटर, ओनली 10 मीटर, ठीक है। तो A2 की तरफ चलते हैं फिर, बाकी आप लोग सॉल्व करते बैठो तब तक फास्ट। A2 कितना आएगा बच्चों, दिस इज A2 क्या आएगा, ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये मुझे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस इज 1, ये होगा आपका बेस, बेस इज 1, एंड दिस इज हाइट, हाइट इज 20। द आंसर इज A2 इज 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो, इसको मैं A3 कहता हूँ। A3 इज वॉट, हाफ बेस, बेस कितना है 2 to 3 मतलब 1, हाइट कितना है, दिस इज हाइट। हाइट कहाँ से कहाँ पे होगी बच्चों, यहाँ पे ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज 10, ये लाइन जो है ये 10 है, 10 to 20 मतलब 10, तो एरिया A3 हो गया 5 मीटर। और एरिया A4 की तरफ चलते हैं अभी अपन। A4 एरिया कौन सा है, A4 इज दिस, ये वाला एरिया बच्चों 4, A4 एरिया। सो A4 इज बेस इंटू हाइट अगेन 1 इंटू, ये हाइट लेना पड़ेगा अब हमें, ये हाइट कितना है 10, तो 10 इज 10, ठीक है। और लास्ट एरिया दैट इज A5 कैसे निकालोगे बच्चों, ये वाला रहेगा आपका एरिया A5, ठीक है। A5 कैसे निकालोगे, अगेन वो मुझे स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, 1 इंटू, और ये हाइट लेना पड़ेगा दैट इज 10, तो दिस इज 10। टोटल एरिया निकालते हैं बच्चों, टोटल एरिया क्या होगा, सभी के एडिशन मतलब ये पहले तो एरिया अपना 10 आया, बाद में 20 आया, बाद में 5 आया, बाद में आया 10, और अगेन 10, तो ये कितना है 10 30 प्लस 20 50 55 मीटर बच्चों आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आसान था, फालतू में हम इतना टाइम लगा दिया। चलो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे है थोड़ा एक। अब ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, और मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है इस प्रकार के। जरा देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द वीटी ग्राफ ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड। पहले तो केस समझो, मान लो कि ग्राउंड होगा, ग्राउंड से अगर आप कोई बॉल को ऊपर फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉल ऊपर जाएगा, इसके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी 0, और यहाँ पे जब उसको ऊपर फेंकोगे तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। सपोज u इज मान लो कि 50, कुछ स्पीड है उसके पास, मैं लेट्स सपोज कितनी वैल्यू ले लेता हूँ 50। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। अपवर्ड मोशन में
अपवर्ड मोशन में स्पीड क्या होगी, अपवर्ड मोशन में स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज, ठीक है। और वही डाउनवर्ड मोशन में स्पीड इंक्रीज होगी। पहले तो ये समझो, स्पीड क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। अब ये लॉजिक तो सही है, ठीक है। यहाँ से स्पीड नीचे जाने के, ऊपर जाने के बाद मैं नाम देता हूँ लोगों, तो पॉइंट ए टू बी आप ऊपर गए, और अब जब आप बी टू ए वापस ए पे आओगे, वापस ऐसा नीचे आओगे, तब आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे ज़रा आप समझो। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल देखो, तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी होती है, आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देनी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि आपकी ये है, यहाँ पे आपने बॉल को फेंका, जब बॉल आपका ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे ओवर द टाइम स्पीड क्या होती जा रही है, कम 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 होते जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट मिल गया मुझे, एक ऐसा पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा बी। देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है आपकी, 0 हो चुकी है। बी पॉइंट पे स्पीड कितनी हो चुकी है, 0। और ये पॉइंट है बच्चों ए, ठीक है। क्या ग्राफ अब आगे कैसा कंटिन्यू होगा, ग्राफ जरा ये समझो। यहाँ तक तो आ गए हम, यानी कि तुम्हारे मैक्सिमम हाइट तक तो आ गए, यहाँ पे आ गए हम, फिलहाल में हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब ये ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ नीचे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी उसकी 0 है, और उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। सर वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में क्यों लेके जा रहे हो। तो बच्चों हमेशा हमारे साइन कन्वेंशंस होते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये, यानी कि ये ग्राफ होगा ऑप्शन डी। तो सर ऑप्शन बी क्यों नहीं है, जरा ये समझो। बी ऑप्शन भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब मालूम क्या, अगर यही ग्राफ ना उसने स्पीड टाइम ग्राफ पूछा होता। कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ। मुझे बताओ स्पीड क्या कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए यही क्वेश्चन का आंसर ये होता, दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पीड ऊपर से जब नीचे आया वो तो स्पीड डिक्रीज हुई, वापस से जब वो ऊपर से जब वो नीचे आ रहा था तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। ये देखो, तो ये स्पीड के केस में ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी के केस में ग्राफ नेगेटिव होगा। तो फिर ये ऑप्शन क्यों नहीं है, देखो ये ऑप्शन में तो वेलोसिटी देखो शुरुआत से स्टार्टिंग से 0 है, 0 से वेलोसिटी बढ़ती आ गई, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये ग्राफ तो गलत ग्राफ है। टाइम टी की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, कुछ ना कुछ वैल्यू थी। और ये ग्राफ तो कभी आ ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कौन से इक्वेशन से देखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहाँ पर टी की पावर कितनी आती है, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे ये कर्व का तो ग्राफ आता ही आता नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, जरा समझो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर नेगेटिव, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर नेगेटिव। सबसे पहली बात तो हमें बच्चों ये चाहिए कि ये ग्राफ दिया कौन सा है। तो तीनों केसेस में, चारों केसेस में वीटी ग्राफ दिया है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। वीटी ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब उसने बोला है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, नेट डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव बोला है। तो कौन से ग्राफ में निगेटिव आएगा, देखो यहाँ पे तो एरिया आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पे जो एरिया आएगा ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो एरिया आएगा ये वाले केस में, यहाँ पे मुझे एरिया 0 दिखाई दे रहा है। कैसे, जितना एरिया ये ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलो ऑप्शन बचता कौन सा ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ सकता है, क्योंकि देखो ये ग्राफ वेलोसिटी का नीचे जा चुका है। हाँ, ये एरिया जो है ये निगेटिव एरिया है, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट। और यहाँ पे वेलोसिटी पे देख लो, वेलोसिटी भी निगेटिव है। ये आपका ओरिजिन है, तो वेलोसिटी देखो नीचे से स्टार्ट हुई है ऐसे, तो ये ग्राफ करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फिर। चलो अगेंस्ट टाइम इज, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा बच्चों, ये वाला आंसर आएगा इसका। ये आंसर नहीं आएगा। अगर उसने स्पीड टाइम ग्राफ पूछा होता तो बच्चों दिस आंसर कैन बी करेक्ट। ओके, तो ये आंसर तो नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
अब ये क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है। चलो देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कहना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस शोन। ये जो ग्राफ दिया है आपको, ये कौन सा ग्राफ दिया है? पहली बात तो वीटी ग्राफ दिया है। ये सबसे पहले डेटा लिख लिया करो, कौन सा ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसने डिस्प्लेसमेंट निकालने को नहीं बोला है, उसने बोला है कि वीटी ग्राफ से चल अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना। सेम। अब हमेशा एक बात याद रखना, वीटी ग्राफ से दो चीज़ें याद रखना। अगर वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको, ये अगर आपको वीटी ग्राफ ऐसे दिया है और एक वीटी ग्राफ ऐसे दिया है, रुक जाओ, ये ऐसे, क्या फ़र्क है ये दोनों ग्राफ में? ये दोनों ग्राफ में फ़र्क ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, यही तो कहना है मुझे। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब बच्चों वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ चुका है। अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगेगा, पर यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन जरूर लगेगा। क्लियर? इसको पहले ड्रॉ कर लो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे जो चाहिए डेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो यही चाहिए था। इससे हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो पहला पार्ट, देखो पहला पार्ट मैं इसको लिखता हूँ O2B पार्ट। O2B पार्ट ग्राफ जो है तुम्हारा वेलोसिटी टाइम का कुछ ऐसा है। यहाँ पे स्पीड देखो कैसी हो रही है आपकी, वेलोसिटी देखो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, पहला बात। तो हम यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करना है, तो मैंने क्या बताया था, कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है हमें S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज करना है। और एक चीज़ यहाँ पे, जब टी की वैल्यू जीरो है तो वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? जीरो। जब टी की वैल्यू जीरो होती है तो यू की वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, टी की वैल्यू जीरो पे, उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। डालो इक्वेशन में, तो एस इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर जीरो नहीं है। तो लेट्स से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं 10। मेरे मन से ले लिया मैंने वैल्यू, ये कहीं से लाया नहीं है मैंने, सिर्फ मेरे मन से लिया है ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो। चलो डाल देता हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे। तो 10/2 यानी कि 5 टी का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखो, ग्राफ बनाने से पहले हमें इक्वेशन चाहिए, तो ये रहा वो इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को देखते हुए मुझे बच्चों अब ये बताओ, अब तक जब तुम लेक्चर देखते आ रहे हो, टी की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। टी की पावर 2 है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा? सर पैराबोला होगा, लेकिन कौन से समय के लिए? सिर्फ A to B पार्ट के लिए, सिर्फ O से लेके B पार्ट के लिए ग्राफ क्या होगा तुम्हारा? पैराबोला। कहाँ कहाँ पे पैराबोला है जरा ये देखो। क्या यहाँ पे शुरुआत में पैराबोला है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये आंसर गया। क्या यहाँ पे पैराबोला है? नहीं, ये भी आंसर गया। क्या यहाँ पे पैराबोला है? हाँ है, लेकिन ये अलग ही पैराबोला है। अब कॉम्पिटिशन किस में आ गए? C और D में। D में देखो शुरुआत में पैराबोला है। अब C का जो पैराबोला है बच्चों, कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखने दो, ये पैराबोला दिखाई दे रहा है। और डी ऑप्शन में जो है पैराबोला कुछ इस तरीके से दिया है। अगर आप इस यहाँ पे अगर बच्चों ये टाइप का जो पैराबोला होता है, इसे कहते हैं y इक्वल्स टू 5x²। ये टाइप का पैराबोला बच्चों इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये पैराबोला कौन सा है फिर? C वाला, ये ऐसा वाला पैराबोला है। दैट इज सपोज ये आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता x इक्वल्स टू 5a², तो ये पैराबोला आता। तो फिलहाल में इस ग्राफ का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर जो हमें पता चल चुका है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। लेकिन तो भी हम बाकी पार्ट के लिए भी सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट। अब मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा मिटाने दो ये पूरा। अब जरा देखो, तो इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो, ये ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका, पहली बात तो ग्राफ कांस्टेंट है और वो निगेटिव में है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव वाई जो चालू होगा तो ग्राफ देखो कैसे नेगेटिव वेलोसिटी है। मान लो यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है सेकंड ग्राफ में? जीरो। UT, सर U तो जीरो था, नहीं बच्चों, U जीरो था, लेकिन जब हम ये वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तो जीरो नहीं ले सकते। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये टी की पावर क्या है? 1, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखो ये ग्राफ स्ट्रेट है, यहाँ से सीधा ग्राफ है, आया ध्यान में? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर ये एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन है, देखो क्या कहना है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन वीटी ग्राफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और वीटी ग्राफ है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट, डिस्टेंस। चलो ठीक है, अब उसने क्या बोला है जरा अच्छे से समझो, डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो इसके दो आंसर आएंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मुझे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में यही है कि इसके दो आंसर आएंगे। सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, एक सेकेंड। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने जाए तो मुझे 4-5 एरिया लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये वाला एरिया ले लेता हूँ, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज एरिया 1, तो दिस इज हाफ, बेस कितना है, यहाँ से 0 से लेके 2, दिस इज बेस, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 20 to 40, दैट इज 20। तो एरिया 1 कितना आया बच्चों, 20, एरिया 1 इज 20, ठीक है। एरिया 2 कहाँ से कहाँ ले लेते हैं, देखो ये एरिया 2 ले लेते हैं, इतना ये एरिया 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एरिया 2 को कैसे सॉल्व करोगे, एरिया 2 इज 0 to 3, दैट इज 3, इंटू ये बेस इंटू ये हाइट, सॉरी दैट इज 20, कितना आएगा बच्चों, 60 आ गया, 60। चलो यहाँ तक आ गया। तो बाकी ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, इसको मैं एरिया A3 नाम देता हूँ। एरिया A3 क्या आएगा, अगेन वो ट्राइंगल है, दैट इज हाफ, बेस इज 1, हाइट इज 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 10, ठीक है। अब लास्ट एरिया देखो, लास्ट एरिया ये है वो लास्ट एरिया। लास्ट एरिया क्या है, A4। पहली बात तो एरिया निगेटिव आएगा, क्या आएगा वो, एरिया निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया देखो इसके नीचे आ चुका है, ओरिजिन के नीचे आ चुका है। तो एरिया क्या होगा, पहली बात तो ट्राइंगल है, हाफ, बेस इज 1, हाइट इज 20, हाइट इज व्हाट, 20, तो ये होगा बच्चों 10, तो ये कितना होगा, -10। अब ज़रा देखो, अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मुझे सभी एरियाज को ऐड करना होता इंक्लूडिंग देयर साइन, यानी कि इसका आंसर क्या होता डिस्प्लेसमेंट का, देखो पहला आंसर आया अपना 20, 60, 10, पहले इनको ऐड कर लेता हूँ मैं, दैट इज 20 + 60 + 10, और फाइनल एरिया क्या है, -10, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 80, आंसर कितना आएगा, 80। लेकिन उसने क्या पूछा है हमें, उसने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रैवल, ज़रा 2 मिनट के लिए देखो, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस पूछा है, इसलिए कोई भी एरिया निगेटिव नहीं लेना होता है, हमें सभी एरिया को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे यही आंसर डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, 20 + 60 + 10 + 10, ये निगेटिव एरिया है, इसको क्या लेना होता है, पॉजिटिव। द करेक्ट आंसर इज 100 मीटर। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसने हमें डिस्टेंस पूछा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्लियर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है हमें, ST ग्राफ दिया है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज A एंड B। सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट इज योर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी, यानी कि V = क्या लिखते हैं हम, ds/dt, ठीक है। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं। स्लोप होता है आपका m होता है tan of थीटा, ठीक है। अब पहले केस में ए वेलोसिटी A को निकालता हूँ मैं, VA निकालता हूँ मैं। VA के लिए एंगल कितना है ज़रा देखो, VA के लिए एंगल है 30 डिग्री, VA के लिए एंगल है 30 डिग्री, मतलब tan 30, tan 30 मतलब 1/√3। VB के लिए क्या निकालोगे, VB के लिए अगेन tan थीटा, लेकिन सेकंड पार्टिकल के लिए एंगल देखो कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होगा, tan 60 इज √3, क्या होगा, √3। अब उसने वही पूछा है हमें रेशो, VA/VB का रेशो पूछा है, क्या पूछा है हमें उसने, VA/VB का रेशो, तो VA/VB का रेशो, तो VA इज 1/√3 एंड VB इज √3, तो 1/√3 इंटू √3 इज 3, तो VA/VB का रेशो क्या आएगा, 1:3। द करेक्ट आंसर इज C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नया सवाल आया। अब यहाँ फिर से अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन में उसने पूरा क्लियर किया है। हाँ चलो, ये VT ग्राफ दिया है और उसने पूछा है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अब जरा आंसर जो निकालोगे ना, सोच समझ के निकालोगे, मैं आप पे छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, आप ही सॉल्व करो, तो ये मुझे आंसर तो देना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस एरिया इज A1, चलो ठीक है, तो A1 इज 2 इंटू बेस इज 2, हाइट इज 4, द करेक्ट आंसर इज 8, ठीक है। A2 क्या रहेगा, ये वाला एरिया, तो दिस एरिया इज निगेटिव मतलब, तो चलो बेस इज 2, हाइट इज -2 यानी कि -4,
ठीक है। सेम वे में ये वाला एरिया देख लो, दिस इज A3, दिस इज वॉट A3। A3 कहाँ से कहाँ है, 4 से 6 यानी कि 2, और ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज 2, तो ये कितना आएगा 4। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे, मैंने अच्छे से बताया था डिस्प्लेसमेंट में सभी एरियाज को निगेटिव साइन के साथ ही लेना है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, पहले 8, बाद में 4, बाद में -4, द आंसर इज 8। लेकिन डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये सभी एरियाज को ऐड ही करना होता है, निगेटिव एरिया को भी क्या करना होता है, ऐड ही करना होता है, तो द आंसर इज 16। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज 8 और 16, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन एज शोन फिगर, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है बच्चों। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो ये होता है एरिया अंडर द कर्व, वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये एरिया आप निकाल सकते हो इजीली, पहले ये एरिया निकालो, बाद में ये एरिया निकालो, और इस एरिया को सबट्रैक्ट कर दो। हाँ, अगर उसने स्पीड पूछा होता तो स्पीड, क्या स्पीड के केस में हम एरिया को, नेगेटिव एरियाज को ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड ही करेंगे। चलो मैं निकाल ही लेता हूँ इसको भी। तो पहला एरिया जो आएगा ये, दिस इज फर्स्ट एरिया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट एरिया आएगा एरिया 1, दैट इज हाफ, बेस इज 2, हाइट इज 4, तो एरिया फर्स्ट इज 2। A2 इज अगेन हाफ, बेस इज 2, हाइट इज 4, तो अगेन दिस इज 4। A3 इज हाफ, बेस इज 2, हाइट इज, यहाँ पे ये हाइट ना मेरे ख्याल से 4 दिया है। देखो मैंने खुद से करेक्शन किया था, ये मे बी ये गलत भी हो सकता है। तो एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं था, तो दिया ही नहीं था तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन इज -4, द करेक्ट इज -4। चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी पूछा है बच्चों, तो तीनों के तीनों एरिया को साइन के साथ ऐड करना है, यानी कि 4 + 4 -4, द आंसर इज +4। ये अगर मुझे स्पीड पूछा होता, स्पीड इज व्हाट, 4 + 4 + 4, द करेक्ट आंसर इज 12। आया ध्यान में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बच्चों मुझे आप। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ कि आपका दिमाग अच्छा खासा चल चुका है ग्राफ के क्वेश्चंस में। पहली बात तो उसने क्या दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया है, ठीक है। अब पहले तो ये देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ को थोड़ा समझते हैं 2 मिनट के लिए। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है आपको, सपोज ST ग्राफ दिया है, और वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा रे, वो उसकी स्पीड तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ वो डिस्प्लेसमेंट, पहले अगर मान लो कि चलो इससे अच्छा मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। चलो मान लो कि ST ग्राफ अगर आपको ऐसे दिया है, ST ग्राफ ऐसे, इसका क्या मतलब होगा कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं। सपोज ये मान लो कि 5 मीटर पे जाके रुका है, ये ग्राफ है आपका, और आप मान लो कि आपका पोजीशन जो है वो यहाँ पे है, और आप यहीं पे रुके हो, x = 5 पे, तो आपका ग्राफ जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिखाई देगा रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। अब इससे अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा है, ये वाला ग्राफ है, एक सेकंड, ये वाला ग्राफ है, और एक ग्राफ ऐसे है, और ये वाला एक ग्राफ कोई मान लो कि ऐसे है, तो ये क्या मीनिंग होगा इसका मीनिंग है कि आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो। और इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो जहाँ पे आपकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे जा रहे हो। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 0 0 0 होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसने मोशन, वो B पे गया और B से वापस से C पे आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। वो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है मतलब डेफिनेटली वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। देखो अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप अगर यहाँ से टर्न लोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी अगर चेंज होगी मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है अगर आप इसके बियॉन्ड गए तो। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा ग्राफ दिया हो, जो थर्ड ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, वो जनरली रिप्रेजेंट ये करता है कि आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, निगेटिव हो चुकी है, ठीक है। इसको लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। अब जरा एक एक पॉइंट को देखते हैं। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में P से लेके Q का पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में तुम देखो क्या हो, रेस्ट पे हो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। कौन से ग्राफ में, पहले इतने पोर्शन में 5 से लेके 15 के बीच में वेलोसिटी 0 है। पहला ग्राफ तो कट गया,
पहले ग्राफ में तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो ये ग्राफ नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ओके, ये ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, ये ग्राफ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, तो ये ग्राफ भी हो सकता है। तीनों ग्राफ हो सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। चलो ठीक है, अब 0 से लेके पी का मोशन देखो। ये ग्राफ देखो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी। अब जरा देखो, अब यहाँ पे जनरली ये जो ग्राफ्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के, सिर्फ दो ग्राफ आ सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन आएगा, या फिर ऐसा ग्राफ होगा, या फिर ऐसा ग्राफ होगा। ये कर्व है। ये कर्व कब आता है मालूम है, जब आपके पिक्चर में एक्सेलरेशन 0 ना हो, यानी कि एक्सेलरेशन हो। और ये स्ट्रेट लाइन कब आता है मालूम क्या, जब एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, ये कहाँ से लाया मैंने लॉजिक, यही बच्चों अपना ये देखो, s = ut प्लस हाफ AT², इससे जाओ। ठीक है, फिर से लिखता हूँ लगे तो मैं s = ut प्लस हाफ AT²। चलो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 0 डाल दूँ पहले केस में, तो ग्राफ क्या बनेगा देखो, s = ut बनेगा प्लस 0। यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पहला पोर्शन देखो, पहला पोर्शन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सेकंड पोर्शन देखो, अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ डालूँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला पोर्शन नहीं कटेगा, यानी कि t का पावर 2 आएगा। t का पावर 2 आएगा मतलब ग्राफ आपका ऐसा आएगा। तो हमारे ग्राफ में एट प्रेजेंट कैसा ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है, मतलब वो ये वाली केस तो हो ही नहीं सकती, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन आपका 0, ये वाली केस तो हो ही नहीं सकती। ग्राफ अगर ऐसा दिया है तो मतलब डेफिनेटली एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला देखो, ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है, और ये ग्राफ भी सही है। तीनों ग्राफ करेक्ट है, क्योंकि तीनों ग्राफ में वेलोसिटी देखो, शुरुआत के 0 to 5 मोशन के लिए, 0 to 5 वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो 0 है, वेलोसिटी जो है तुम्हारी कांस्टेंट। तीनों ग्राफ करेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट पोर्शन के जाते हैं, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। Q2R देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की कोशिश कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब आप A से निकलोगे B पे जाओगे, B पे जाके आपने थोड़ा रेस्ट लिया, और B से वापस आप कहाँ पे आ गए, A पे आ गए। ये वाली केस का ग्राफ है। और ऐसे केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। एक बार आपने स्पीड, जाते समय आपकी स्पीड कांस्टेंट थी और वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आते समय फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस वेलोसिटी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो निगेटिव वेलोसिटी दैट टू कांस्टेंट, उसका ग्राफ क्या आएगा। पहली बात तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये ग्राफ नहीं आएगा, हमें वेलोसिटी निगेटिव चाहिए, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जब आप ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भाग रहे हो। तो ये वाला ग्राफ में क्या गलत है बताओ, डी ऑप्शन में क्या गलत है। डी ऑप्शन में देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए हमें, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे होता है, फ्लैट होता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलो अब और क्वेश्चन, ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में लाए थे। इसके बाद का लेक्चर में मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, जेईई और नीट की प्रिपरेशन को और तगड़ी कराऊंगा आपकी। जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा बच्चों। आपको मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं बच्चों वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मेरा वीडियो और शेयर होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।